मीराबाई राज घराने की पटरानी थी। उसको भौतिक जगत का सब कुछ उसके पास था, लेकिन वो क्या कह रही है कि मेरे सतगुरु पकड़ी बाँह, नहीं तो मैं बह जाती। भाई ऐसी क्या ऐसी वस्तु चीज़ मिल गई उसको, तो गुरु महाराज जी की महिमा गाने लगी। आज के वर्तमान युग में क्या हो रहा है, पति को सुंदर पत्नी मिल गई और पत्नी को सुंदर पति मिल गया, और घर मकान सारी सुख सुविधा मिल गई। उसको फिर न तो किसी गुरु की ज़रूरत है और ना उसको भगवान की ज़रूरत है, उसको सिर्फ यही चीज़ चाहिए। लेकिन ना तो वो किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ेगा, न उस अच्छे विचारों पर अमल करेगा, सिर्फ गलत संगत में बैठ करके अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। अगर मनुष्य सत्संग के विचारों पे थोड़ा सा भी अमल करे तो उसका जीवन बदल सकता है और इस मानव जीवन का पूरा लाभ प्राप्त कर सकता है। सत्संग ही मानव के मन को बदलता है। सत्संग से ही बड़े बड़े क्रूर आदमी थे, वे अच्छे मार्ग पर चल करके उन्होंने अपने जीवन को सफल बनाया है। सत्संग को सुन करके ही सीमित नहीं रखना चाहिए, उसके ऊपर अमल करना चाहिए। इसके लिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि सुन समझय जन मुदित मन, मज्जय अति अनुराग, लहे चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। उनको सत्संग के द्वारा उन चार फलों की प्राप्ति करनी चाहिए जो साधु संतों से प्राप्त होती है। वो हैं चार क्रियाएं अध्यात्म ज्ञान की। उनको प्राप्त जब तक नहीं करेगा तब तक सत्संग का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। उन चार क्रियाओं में भगवान का रूप भी है, भगवान का स्वाद भी है, भगवान की आवाज़ भी है और भगवान का सच्चा नाम भी है। उन चार क्रियाओं में ही गुप्त ज्ञान है। मानव जीवन में अगर उसने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उसको अपने जीवन का पूरा लाभ प्राप्त हो गया। फिर वो संसार में कभी भटक नहीं सकता और वो एक ऐसे मार्ग पर चला जाएगा जिसके लिए उसने जन्म लिया था।